हाय, कैसे हो चैंपियंस? आई होप मजे में होगे। आइए आपके लंबे इंतजार पर लगाते हैं पूर्ण विराम और आप ही द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न जो आपने हमारे 3 लाख की फैमिली पूरी होने पर पूछी थी, उन प्रश्नों के आपको सीधा और सटीक जवाब देते हैं। वैसे कुछ प्रश्न ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा वाहियात और घिसे पिटे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछते ही पूछते हो। आज हमने चैनल पर 550 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दिया है और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं कि हु आई एम। फिर भी 137 कमेंट्स आए थे हमारे कुछ 24 घंटे में और उनमें से ज्यादातर बच्चों ने पूछा है कि सर आपका नाम क्या है। भाई साहब अब आधार कार्ड दिखाऊं तब तुम लोग समझोगे कि मेरा नाम क्या है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर कहां से हो आप। तो भाई साहब हम वहीं से हैं जहां पर बच्चा ना पैदा होता है तो वो मां बोलने से पहले भौकाल में रहना सीखता है और स्कूल जाने से पहले नेतागिरी सीखता है। बिल्कुल सही पकड़े हो, उत्तर प्रदेश यानी यूपी से हैं हम। के दिल का करार लूटने हमारे है यूपी बिहार हाँ, यही वाला यूपी, बिल्कुल सही पकड़ो यही। थर्ड क्वेश्चन, सर सिंगल हो या मिंगल हो। तो साला ये दुख का खत्म होता बे। अब आज के बाद अगर किसी ने यह क्वेश्चन मेरे से दोबारा पूछा ना, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा यार, तुम्हें सब पता है भाई साहब। एक और क्वेश्चन है कि सर आप कितने पढ़े लिखे हो यार। तो मैं उस फिलॉसफी का इंसान हूं ना, तो जो मैं सोचता हूं कि रिपोर्ट कार्ड ना कभी भी किसी भी बच्चे की काबिलियत बता ही नहीं सकता है। रिपोर्ट कार्ड बताता है तो बस कुछ नंबर्स, और शायद उन नंबर्स को हम आगे चलकर याद भी ना रखें। आपको याद है क्या कि आपने क्लास फर्स्ट में कितने मार्क्स पाए थे? मुझे तो मेरा याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। वैसे डिग्री की बात है तो आम 12 पास आउट, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इन फालतू डिग्रीज के बदले अगर कुछ मैं स्किल्स सीख सकूं जो मुझे आगे आने वाली लाइफ में काम दे तो बेटर होगा। तो मैं बस उसी के पीछे पड़ा हुआ हूं और जितने स्किल सीख सकता हूं वो मैं सीखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और एक चीज और है कि सर आप कितने पुराने हो गए, यानी आपकी एज क्या है। तो वैसे एज इज जस्ट अ नंबर, इंसान के कारनामे बड़े होने चाहिए। फिर भी आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, और वैसे शरीर से लगता तो नहीं है लेकिन हूं 23 साल का हूं पूरा, ठीक है। यस, और भी कुछ प्रश्न हैं जो आपने हमसे पूछे हैं और आइए उनके डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स आपको देते हैं हम। सबसे पहला और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एक पेटेंट क्वेश्चन है कि सर क्लास 10th का सिलेबस कब से स्टार्ट होगा। मिस्टर कुमार, आर्यन, अक्षिता, प्रमोद, अंशिका, नेहा, संतोष और 21 अदर बच्चों ने भी यही पूछा है कि भैया क्लास 10th का सिलेबस कब स्टार्ट होगा। और इसके साथ साथ एसएसटी और मैथ्स के बारे में भी बहुत इंक्वायरी आई है। तो यार मैं आपको एक साफ शब्दों में बता देता हूं ना, किसी भी वीडियो को फाइनल प्रोड्यूस करने से पहले हमें उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। अगर साइंस की वीडियोस हैं तो उनकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की इक्विपमेंट्स, पूरी प्रैक्टिकल वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फिर फाइनल वीडियो की स्क्रिप्टिंग, फाइनल वीडियो की रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। अब इन सारी चीजों को करने के लिए तो मैं अकेला हूं और थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन खुशखबरी ये है आपके लिए कि आपकी जो साइंस का पहला चैप्टर है क्लास 10th का, वो आपको 2 से 3 दिनों में मिलने वाला है और पूरी तरीके से वन ऑफ द बेस्ट फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब मिलने वाला है, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए कोई नहीं पूछेगा कि भैया क्लास 10th का सिलेबस कब। दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कि भैया आपने यजुवेंद्र सर को क्यों निकाल दिया। एनसीईआरटी स्टडी डायरीज, प्राची पाल, रुद्राक्ष भाटिया, इन सभी ने पूछा कि भैया यजुवेंद्र सर को क्यों निकाल दिया। तो यार मैं कौन होता हूं किसी को निकालने वाला और किसी को रखने वाला। लोग अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं। एक ऑनलाइन स्टडी को लेकर ना एक मिसकॉन्सेप्शन है कि टीचर्स को लगता है कि जो उनका नॉलेज है वो स्टोर हो जाएगा कहीं। यार ये तो मुझे लगता है एक वाहियात रीजन है इस चीज के लिए कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि मेरे नॉलेज स्टोर हो जाएगा। ये भी कहीं होता है क्या? तो मैं कोई नहीं होता किसी को निकालने वाला। लोग आते हैं जाते हैं, उनका मन होता है तो पढ़ाते हैं, नहीं मन होता तो चले जाते हैं। बट मैं हूं ना आपके लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। प्रेम सर इज हियर फॉर यू, ठीक है। सर आपके 10th एंड 12th के परसेंटेज कितने थे? आतिफ खान, सतीश झा, एनोनी, 10th एंड 12th की परसेंटेज की अगर मैं बात बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट, इन क्लास 10th 10 CGPA था मेरा, और इन क्लास 12th मैथ्स में कंपार्टमेंट लगने के बावजूद
इट्स 81%। और मैथ्स के कंपार्टमेंट क्लियर करने के बाद कुछ 4-5% बड़े थे, आई वॉज नॉट क्लियर, इट वॉज 84 और 85 के ऑलमोस्ट था फाइनल रिजल्ट जो था मेरा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं आपके। आप YouTube के अलावा और क्या करते हो? मैं YouTube के अलावा बहुत कुछ है करने को यार। मैं सोचता हूं ना कि मैं अपने जितनी भी स्किल्स बढ़ा सकता हूं, तुम्हें भी मैं बताऊंगा कि अगर आपने 12th की पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके माइंड में एकदम क्लियर है कि मुझे यही करना है, मुझे IT करना है, मुझे नीट में जाना है या मुझे कुछ और करना है ना, तब तो ठीक है। और अगर क्लियर नहीं है ना, तो अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करो। आप जितने स्किल्स अपने पास रखोगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो मैं अपने स्किल्स बढ़ाने की सोचता हूं। यूट्यूब के अलावा मेरा और भी बहुत सारा काम है, जैसे कई कंपनियों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, हमारे ऑनलाइन कंटेंट अभी प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और कई सारे एनजीओज हैं जहां पर मेरे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है यार, मार्केटिंग है और भी, और मैं अब तुमको क्या बताऊं, ऑफलाइन भी चीजें हैं जो एक दो मैं करता हूं। तो ओवरऑल अगर इनकम की बात करते हो तो इतनी है जितनी एक 22 साल का लड़का नॉर्मली नहीं कमाता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट कोहली करके कोई है, वैसे ये फेक है, और देवेश ऑफिशियल करके और भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा है हाउ टू फेस क्लास 10th। यार क्लास 10th को फेस करने के लिए अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ रही है ना, तो हाउ विल यू गो फर्दर? आप 12th में कैसे करोगे, आप आगे कैसे जाओगे? किसी भी तरीके की कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली है 10th में। केवल और केवल एक चीज जो आपको पकड़ के रखना है वो है एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी पकड़ के रखा है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आपको एक्टिविटीज भी पढ़नी है, एक्सरसाइजेस भी करनी है ना, तो वो आप एनसीईआरटी से करो यार। आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आने वाले हैं। आपके हाफ ईयरली हो जो स्कूल वाले कराएंगे, वैसे इस बार से तो केवल एक ही बोर्ड है एनुअल वाला, लेकिन स्कूल भी बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं बीच बीच में, तो उन सभी चीजों के लिए और बोर्ड के लिए भी आपको केवल एनसीईआरटी से स्टिक करके रखना है। वैसे मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं क्लास 10th के लिए, कौन सी रेफरेंस बुक लगेगी, कैसे पढ़ाई करोगे, कौन सा सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत हो। और भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो ऐसे कोई नहीं है, बट इंस्पिरेशन देखो यार, एक ही चीज होता है। एक मिडिल क्लास का बच्चा अगर कुछ भी स्टार्ट करता है तो उसका इंस्पिरेशन एक चीज होता है, मनी। बट बाय द टाइम आपका प्यार, आपका इतना सारा प्यार, ये मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। और क्या है कि भैया क्लास 9th में स्टडी कैसे करे यार? बच्चे हो तुम यार, क्लास 9th के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, ये ऊपर इन्फॉर्मेशन बटन पर आपके लिए आ रहा होगा कि आप क्लास 9 कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और 10th एंड 12th के परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सप्लेन करने के लिए आपने बोला था, तो वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ऊपर इंफॉर्मेशन बटन आ रही होगी, इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब कुछ बता दिया है हमने, ठीक है। और मेरे ये क्वेश्चन है कि आपको कैसा लगता है 0 to हीरो बनने के बाद? यार देखो, पहली बात तो मैं हीरो हूं नहीं, और अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मुझे मतलब जहां मैं कुछ भी नहीं था वहां से उठाकर यहां पर पहुंचा दिया, जहां मैं इतना तो कह सकता हूं कि मेरे साथ इतने सारे बच्चों का प्यार है। ये बहुत है मेरे लिए यार, लिटरली। कोई कहे ना, इतने सारे लोग मुझे जानते हो, इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और भी है बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं कि भैया इस बार एक ही एनुअल एग्जाम होगा, बहुत नर्वस हूं, कुछ टिप्स दीजिए। जरूर आपके लिए 10th क्लास के लिए वीडियो आने वाली है, जिसमें आपको 10th के पहले जो कुछ भी जानना है वो सब कुछ आएगा। सर आप बहुत स्मार्ट है, थैंक यू सो मच। हाँ, एक क्वेश्चन ये कि सर शादी कब होने वाली है? वैसे मैं इस क्वेश्चन को पिक तो नहीं करता, बट टू बी ऑनेस्ट जल्दी आपको अपडेट मिलेगा। खुशखबरी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, मिलेगी आपको, ठीक है। और सर आप किसी स्कूल में टीचर हैं क्या? आपको क्या लगता है यार, अभी ऑनलाइन से अगर इंसान खाली कुछ फ्री टाइम मिलेगा तब तो वो ऑफलाइन स्कूलों में जाएगा, कोचिंग्स में जाएगा, अपना टाइम देने की कोशिश करेगा। यार आप लोगों के लिए मैं इतना ज्यादा बिजी रहता हूं ना कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और कहीं टाइम नहीं देना है, ठीक है। और इसके अलावा एसएसटी एंड मैथ्स वाले सर के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। डिड यू मर्डर समवन? व्हाट अ क्वेश्चन। राजा महजीर, उन्होंने पूछा है कि सर आपने किसी का मर्डर किया है? शकल से खूनी लगता हूं तुझे?
क्या लगता है यार, मतलब कुछ भी पूछते हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि भैया आप क्लास 10 की दूसरी इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट भी पढ़ाओगे ना? बिल्कुल पढ़ाऊंगा यार, फुटप्रिंट और द फर्स्ट स्लाइड दोनों आपको मिलेंगी, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, ठीक है। आप पढ़ाने के अलावा और कोई काम करते हो? नहीं, फुल टाइम यूट्यूबर, ठीक है। डू रियली कोचिंग एंड रेफरेंस बुक रिक्वायर्ड इन क्लास 9th? कोचिंग का तो जरूरत नहीं है, लेकिन रेफरेंस बुक की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको केवल 9th ही तो नहीं पढ़ना है ना, 10th में भी जाना है, 11th में भी जाना है, 12th में भी जाना है। आप हो सकता है इंजीनियरिंग करो, आप हो सकता है कुछ डॉक्टर बनना चाहो, आप हो सकता है डिफेंस में जाना चाहो, तो यार 9th में रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है। 8th तक तो नहीं कहूंगा कि तुम्हें रेफरेंस बुक लेने की जरूरत है, 9th में जरूर पड़ती है, ठीक है। अच्छा है, और भी कुछ है सर? व्हाई यू स्टार्ट यूट्यूब? व्हाई यू स्टार्ट यूट्यूब? यार ये मैंने आपको पहले भी बताया, और शायद यही टी शर्ट पहना हुआ था जब मैं बता रहा था आपको, जब मेरे लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे तो Q&A वीडियो थी, तो मैंने आपको बताया था जब भी मैं किसी स्कूल में जाता था ना कि मुझे पढ़ाना है, मुझे आप डेमो बेस पर जज करके रख लो, अगर मेरा डेमो अच्छा जाता है, बच्चे सेटिस्फाई होते हैं तो आप रखो, अदरवाइज आप ना रखो। क्योंकि देखो यार, प्रॉपर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाओ ना, बोलते हैं BEd डिग्री दो, और मुझे इससे एकदम हो गई थी खुन्नस। वैसे आप सभी बच्चों ने, कुछ मेरे ऑफलाइन बच्चे भी होंगे इसमें, मैं लगभग 5 से 7 अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया हूं, तो बच्चे वहां पे जितने भी थे ना, वो सभी हमको सपोर्ट करते थे। मेरा भी ये पर्सनल मानना है कि किसी के एक कागज के टुकड़े के बेस पर आप किसी को जज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो मेरा YouTube स्टार्ट करने का रीजन यही था कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि स्कूलों में तो फिर हमारा बस नहीं चलता है। तो YouTube तो है ना, ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सब कुछ दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए हमने YouTube स्टार्ट करा है। और भी आप सबके बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आए कि सर 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। हो तो गए हैं यार, लेकिन अभी बहुत करने हैं, ठीक है। ये सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते हैं, ये हमारे कंटेंट कहां तक पहुंच पाते हैं मैटर ये करता है। एनी स्टूडेंट दैट यू फाउंड सो स्पेशल इन योर टीचिंग करियर? वैसे आप सभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो और आप सभी मेरे लिए स्पेशल हो, लेकिन मेरे कुछ बच्चे हैं, कुछ ऑफलाइन बच्चे हैं जो रियली दे आर क्लोज टू माई हार्ट। मैं बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, मैं बुंदेलखंड में पढ़ाता था। वैसे जो मेरा घर है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पड़ता है, ठीक है, और जौनपुर से बुंदेलखंड लगभग 300 किलोमीटर है, 3, साढ़े 3, 400 किलोमीटर है। वहां पे मेरा कोई जानने वाला नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, वहां स्कूल में मैं पढ़ाने गया था। और जब वहां से हम आ रहे थे, फाइनली छोड़ के आ रहे थे, तो 1 बज रहे थे रात में, और इकलौती ट्रेन होती थी वहां से हमारे जौनपुर के लिए। तो बच्चे 1 बजे रात को आए थे, मतलब एक बच्चे नहीं, पूरी क्लास आई थी। तो माफ कीजिएगा अगर आपके कुछ भी प्रश्न ऐसे रह गए हैं जिनका उत्तर मैं नहीं दिया हूं, या जिनके उत्तर हमने इग्नोर कर दिए हैं। इग्नोर तो नहीं किया, वैसे मैंने 24 घंटे का टाइम दिया था, 24 घंटे में आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे उन सभी के क्वेश्चंस के आंसर हमने करने की कोशिश करी है। बाय द वे, अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो वो मेरे दिमाग में है, और आपके लिए लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे करिए अगला क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।